मदीना की वो ठंडी रात थी जब न कोई दरवाज़ा खटखटाता था न कोई राहगीर चलता था। सब सो चुके थे मगर एक थका हारा मुसाफिर उस पवित्र शहर में दाखिल हुआ जो भूख और थकान से चूर हो चुका था। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या इस शहर में कोई ऐसा भी होगा जो सिर्फ अल्लाह के लिए मुझे रात की पनाह दे। उसी वक्त वो मस्जिद नबी पहुंचा और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस पर पड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुसाफिर को देखा। उसकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि कई दिनों से पेट खाली है। बाल बिखरे हुए थे, कपड़े गर्द से अटे थे और आंखों में दर्द भरा सुकून ढूंढने का पैगाम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन पास बुलाया और पूछा, भाई, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? उस मुसाफिर की आंखें छलक पड़ी। बोला, मैं मुसाफिर हूं, भूखा हूं और रात गुजारने की जगह तलाश रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपनी बीवियों के घर जाकर खाना मंगवाया। लेकिन वो दौर ऐसा था जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घरों में भी कई बार चूल्हा नहीं जलता था। एक एक करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब उम्महातुल मोमिनीन से पूछा, मगर हर बार यही जवाब मिला, या रसूलुल्लाह अल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास भी सिर्फ पानी है। जरा सोचिए, अल्लाह के सबसे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए आसमान वाले फरिश्ते भी दुआ करते हैं, उनके घरों में भी खाने को कुछ नहीं था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल मस्जिद में मौजूद सहाबा से पूछा, कौन है जो आज रात इस मुसाफिर की मेहमानदारी करेगा और अल्लाह की रहमत कमाएगा। एक सहाबी अबू तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु उठे और बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसे अपने घर ले जाता हूं। वो मुसाफिर अबू तलहा के साथ उनके घर गया, लेकिन वहां भी हाल कुछ अलग न था। घर में सिर्फ इतना खाना था जो बच्चों के लिए बचा रखा गया था। अबू तलहा ने अपनी बीवी से कहा, बच्चों को किसी तरह सुला दो और जो थोड़ा सा खाना है वो इस मेहमान के लिए निकाल दो। फिर उन्होंने एक और अनोखी बात कही, जब खाना सामने लाओ तो दीपक को थोड़ा थोड़ा करके बुझा देना, ताकि उसे लगे कि हम भी खा रहे हैं, मगर असल में हम नहीं खाएंगे। सोचिए, कैसी कुर्बानी थी ये। अपने बच्चों को भूखा सुला देना और खुद भूखे रह जाना, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का एक मेहमान तृप्त हो जाए। सुबह जब अबू तला मस्जिद में पहुंचे तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उनसे कहा, अल्लाह को तुम्हारी बीती रात की मेहमान नवाजी इतनी पसंद आई कि उसने तुम्हारे उस अमल की तारीफ फरिश्तों के सामने की है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2054। ये थी उन लोगों की जिंदगी जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी नींद, भूख, आराम सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज हम सोचें, जब हमारे पास सब कुछ है, एसी कमरे, भरा हुआ फ्रिज, बचा हुआ खाना, क्या हमने कभी किसी भूखे की ऐसी खिदमत की? क्या हम रात को सोने से पहले अल्लाह से यही दुआ करते हैं, या रब आज कोई भूखा न सोए। असली मेहमान नवाजी वो है जो दिल से हो, बिना दिखावे के। रिस्क की कमी भी अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। कभी कभी हमारी छोटी सी कुर्बानी अल्लाह को इतना पसंद आ जाती है कि वो हमें जन्नत का दरवाज़ा खोल देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह फरिश्तों के सामने आपकी तारीफ करे, तो किसी एक भूखे का पेट भर कर देखिए। उसकी दुआ सीधी अर्श तक जाएगी और शायद वो ही तुम्हारे लिए कयामत की रहमत बन जाए। ये थी आज की हिकायत। ईमान में रोशनी लाए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। नूर हिकायत, दिल से दीन तक।